क्लास 12 सब्जेक्ट केमिस्ट्री यूनिट थर्ड चल रही है हमारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। टॉपिक रहेगा नास्ट इक्वेशन। टॉपिक होगा नास्ट इक्वेशन। मोस्ट इंपोर्टेंट दिस टॉपिक नास्ट इक्वेशन। इसका न्यूमेरिकल आ जाता है। तो नास्ट इक्वेशन कब अप्लाई किया गया? जब नॉन कंडीशन मीन्स जैसे स्टैंडर्ड कंडीशन टेम्परेचर 298 केल्विन, कंसंट्रेशन 1 atm 1 वाट प्रेशर या 1 atm प्रेशर, और ये स्टैंडर्ड कंडीशन कहलाते हैं। तो स्टैंडर्ड कंडीशन पर हम इसका स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन जब ये कंडीशन नहीं दे रखी हो 298 केल्विन 1 वाट, मतलब इनमें से कोई भी डिफर दे दे या तीनों डिफर दे दे, उस कंडीशन पर सेल पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो आज हमें नॉन कंडीशन कौन कौन सी हैं, यदि ये डिफर हो उस कंडीशन पर सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। स्टैंडर्ड पर तो हम नॉर्मल कैलकुलेट कर सकते हैं, हम बताएंगे। तो नास्ट इक्वेशन से पढ़ने से पहले हम सेल पोटेंशियल एंड गिब्स फ्री एनर्जी, तो रिलेशन बिटवीन सेल पोटेंशियल एंड गिब्स फ्री एनर्जी। क्योंकि नास्ट इक्वेशन पढ़ने से पहले हमें रिलेशन बिटवीन सेल पोटेंशियल एंड गिब्स फ्री एनर्जी, तो हम जानते हैं W इक्वल टू होता है Q इंटू V के। फिजिक्स में पढ़ा हुआ ये फॉर्मूला, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो। आपने फिजिक्स में इस फॉर्मूले का यूज किया है। W इक्वल टू Q चार्ज V पोटेंशियल। तो Q क्या है यहाँ पर? Q इक्वल टू होता है NF। जैसे मैं यहाँ पर दिखा दूँ, गैल्वेनिक सेल जिंक रॉड के इलेक्ट्रॉन को डोनेट किए तो Zn+2 इलेक्ट्रॉन, तो Zn+2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए थे। तो जिंक जो है Zn+2 रिलीज करता है और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। तो जिंक के जो मोल कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज किए वो वैल्यू है n और इंटू फैराडे, n इंटू f, और 1 फैराडे 96500 कूलम से होता है। इसी प्रकार से कॉपर रॉड 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Cu सॉलिड में रिड्यूस हो जाता है। तो Cu+2n 2 मोल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Cu, तो यहाँ n की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। तो यहाँ पर ये भी n इंटू f, फैराडे का मल्टीप्लिकेशन कर दें तो ये Q निकल आता है। तो हम लिख सकते हैं Q इक्वल टू NF। ये इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा? W इक्वल टू NF इंटू V। ये इक्वेशन नंबर 3। तो आपने फॉर्मूला बना लिया W इक्वल टू, क्योंकि
Q इक्वल टू क्या है NF के N मोल्स F फैराडे नंबर। तो यहाँ पर और V पोटेंशियल इक्वल टू होता है E सेल के। पोटेंशियल को क्या कहते हैं, जो पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है उसी को सेल पोटेंशियल नाम दिया है। तो V की जगह पर क्या लिख सकते हैं E सेल। देन इक्वेशन थर्ड तो क्या आ जाएगा W इक्वल टू NF E सेल। NF E सेल ये इक्वेशन नंबर 4। बट किसी सिस्टम पर कोई सिस्टम है तो वर्क हो रहा है, कोई सिस्टम वर्क कर रहा है, ये सिस्टम है, किसी सिस्टम पर कोई वर्क कर रहा है तो उसकी एनर्जी क्या हुई डिक्रीज। कोई भी सिस्टम पर कोई वर्क हो रहा है तो वर्क करने पर एनर्जी क्या होती है बेटा डिक्रीज होती है। जो एनर्जी डिक्रीज हुई है उसी को नाम बोलते हैं गिब्स फ्री एनर्जी, जिसे G से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन चेंज इन एनर्जी तो हम लिख सकते हैं W इक्वल टू माइनस डेल्टा G चेंज ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी। तो देन इक्वेशन 4 तो W इक्वल टू डेल्टा G माइनस साइन को मैंने इधर ले लिया NF E सेल। तो ये रिलेशन निकल आया सेल पोटेंशियल, देखो सेल पोटेंशियल और गिब्स फ्री एनर्जी। ये तो जब कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही नॉन कंडीशन पर, तो नॉन कंडीशन में ये फॉर्मूला निकल गया है। अब कंडीशन अप्लाई कर दो, कंडीशन क्या करो बेटा अप्लाई कर दो। तो कंडीशन अप्लाई करने पर ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा डेल्टा G नॉट इक्वल टू माइनस NF E नॉट सेल। क्लियर। तो इससे स्टैंडर्ड कंडीशन पर आपको पता है सेल पोटेंशियल आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर्मूला है E नॉट EC माइनस E नॉट A। लेकिन जब इन तीनों कंडीशन पर सिस्टम वर्क नहीं कर रहा है, ना 298 केल्विन नॉन कंडीशन, भाई यहाँ पर कंडीशन या इस पर कंडीशन पे अप्लाई कर रहा है तो E नॉट सेल स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कैलकुलेट किया जा सकता है E नॉट C माइनस E कैथोड और एनोड। बट नॉन कंडीशन पर हमें डेल्टा G ये E सेल कैलकुलेट करना है। तो इसी के बारे में इसको कैलकुलेट करने के लिए नॉन कंडीशन पर एक इक्वेशन दिया गया, वो है लास्ट इक्वेशन। तो देखिए जरा चेक करें फटाफट से, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। आगे चलते हैं हम, चलिए गाइस। इधर देखें अब लास्ट इक्वेशन इधर देखें, इसको सॉल्व कर दो। तो नेक्स्ट इक्वेशन सबसे पहले आपने 11th क्लास में थर्मोडायनामिक्स चैप्टर में रिलेशन पढ़ा है डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा G नॉट प्लस RT ln Kc। ये फॉर्मूला थर्मोडायनामिक्स से जो नर्स साइंटिस्ट था उसने डेल्टा G और G नॉट और Kc के बीच में थर्मोडायनामिक्स से इक्वेशन को हटाकर या नॉन कंडीशन पर अप्लाई
दिया, तो एक फॉर्मूला बना के दिया जिसका नाम है लास्ट इक्वेशन। तो चलिए गाइस, ये इक्वेशन फर्स्ट है और हम निकाल चुके हैं डेल्टा जी सेल पोटेंशियल और गिब्स की रिलेशन में क्या रिलेशन है। तो डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल, ये इक्वेशन नंबर 2 मान लें। और डेल्टा जी नॉट के लिए ये रहा माइनस एन एफ ई नॉट सेल, ये इक्वेशन नंबर 3। क्लियर? अब पुट द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी एंड डेल्टा जी नॉट इन इक्वेशन फर्स्ट। डेल्टा जी और डेल्टा जी नॉट की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में मैं पुट कर दूं तो डेल्टा जी नॉट के लिए क्या है माइनस एन एफ ई सेल इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल प्लस आर टी एल एन के सी। अब इस इक्वेशन में मैं क्या करूं, सब में माइनस एन एफ का डिवाइड करूं, माइनस एन एफ और इधर भी माइनस एन एफ का डिवाइड कर दिया। तो माइनस से माइनस, एन से एन, एफ से एन, ऐसे ही माइनस से माइनस, एन से एन, एफ से एफ बचाइए। तो हम क्या ले सकते हैं, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, आर टी एल एन के सी। ये इक्वेशन आया नॉन कंडीशन। जब ये कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही है तो ये इक्वेशन 4 की कहलाता है लास्ट इक्वेशन। अब इसको मॉडिफाई कैसे किया गया, मॉडिफाई देखें तो सबसे पहले आपको पता है एल एन क्या है, नेचुरल लॉग, और या लॉग ई को 10 बेस पे वैल्यू चेंज करेंगे 2.303 लॉग 10 बेस, इतने का मल्टीप्लिकेशन करना होगा। तो देन इक्वेशन क्या हो जाएगा, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर टी एल लॉग 10 के सी। एक ये अप्लाई कर दिया। आर की वैल्यू पता है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, टी 298 केल्विन पर अप्लाई किया गया। और यहाँ पर एन एफ रह गया, इधर दिखेगा एन एफ ये रह गया है यहाँ पर भी एन एफ, ठीक। तो एफ फैराडे 96500 कूलम। तो ये वैल्यू पुट कर दूं मैं यहाँ पर, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन और लॉग 10 बेस के सी। ये आपका जब टेम्परेचर को रखा 298 केल्विन तो ये आ जाता है आपका लास्ट इक्वेशन।
और लॉग केसी इक्विलिब्रियम चैप्टर 11 क्लास में केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा हुआ है केसी कैसे कैलकुलेट करते हैं। अभी बताएंगे जरा केसी कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले मैं इसको रिवाइज कराना चाहूँगा, लास्ट इक्वेशन को एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि लास्ट इक्वेशन डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस RT ln KC थर्मोडायनामिक चैप्टर 11 क्लास से हटाया गया ये, और डेल्टा जी आप प्रूव कर चुके हैं सेल पोटेंशियल विद एनर्जी के लिए। ये रहा फॉर्मूला और स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए ये, तो ये वाली फॉर्मूला 2 और 3 इसमें वैल्यू पुट कर दिए हैं। पुट द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी एंड डेल्टा जी नॉट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो ये आपका फॉर्मूला बन के आ गया। इसमें माइनस NF का डिवाइड कर दिया सब में, तो NF से NF कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, NF से NF, यहाँ बचेगा NF क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा RT ln KC अपॉन NF, तो E सेल बराबर आ गया E नॉट सेल माइनस RT NF ln KC। जो नॉन कंडीशन पर इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, बट नेचुरल लॉग को 10 बेस पर चेंज करेंगे तो 2.303 का मल्टीप्लिकेशन करना होगा, तो E सेल बराबर E नॉट सेल माइनस 2.303 RT NF log 10 KC। R की वैल्यू 8.314 जूल केल्विन वर्स मोल वर्स, टेम्परेचर 298 केल्विन और फैराडे 96.00। इस सब की वैल्यू रखने के बाद n छोड़ दिया है, बाकी वैल्यू कैलकुलेट के बाद इतनी वैल्यू कैलकुलेट आई 0.0591 n log 10 KC। तो ये आ गया आपका पहला मल्टीप्लिकेशन, सेकंड तो ये 5, ये 6। अब हमें निकालना सीखना है और KC कैसे कैलकुलेट करें। तो चलिए गाइस फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट आप लीजिए, आगे चलते हैं हम। तो इसको साफ कर देता हूं मैं, इधर देखें। तो सबसे पहले जैसे आपने रिएक्शन पढ़ी है Zn एरो Zn +2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन होता है गैल्वेनिक सेल में, Cu+2 इलेक्ट्रॉन एरो Cu सॉलिड, ये एक्वस, ये सॉलिड, ये एक्वस। ठीक, नया रिएक्शन निकालेंगे तो Zn सॉलिड, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल, Cu+2 एक्वस एरो Zn+2 एक्वस और Cu सॉलिड। अब इसके लिए KC निकालना सीखते हैं। बेटा KC कैसे निकालते हैं? तो KC होता है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। बट सॉलिड स्टेट में इसको लिखते नहीं है, KC निकालते समय सॉलिड और को नहीं लिखा जाएगा, तो क्या लिखा जाएगा Zn+2 की कंसंट्रेशन एक्वस वाले ले लेगा और Cu+2 एक्वस, क्लियर की कंसंट्रेशन। ये KC निकाल लिया। और KC क्या होता है, जो ऊपर होता है वही होता है एनोड और नीचे होता है वह होता है कैथोड, क्लियर। जैसे और एग्जांपल ले लें, X प्लस साइन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन एरो S2 गैस 1/2। अब इसके लिए KC निकालना है, तो रिएक्टेंट गैसियस स्टेट में भी नहीं लिखा जाएगा, तो 1/x प्लस साइन एक्वस, तो 1/x प्लस साइन एक्वस की कंसंट्रेशन। तो ना तो सॉलिड स्टेट ना गैसियस स्टेट, केवल एक्वस कंडीशन में। तो यहाँ पर जरा चेक करें कि लास्ट इक्वेशन को और कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इधर देखो बेटा, ई सेल, इधर देखो ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल
-0.0591 अपॉन n और log 10 बेस क्या लिख सकता हूँ एनोड अपॉन कैथोड। ठीक, तो इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे न्यूमेरिकल। नोट डाउन कर लो, इस फॉर्मूले का यूज करना है आपको इसमें सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करनी है। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट डाल लीजिए। हम एक बार फिर रिवाइज करा देता हूँ कि केसी कैसे कैलकुलेट करते हैं। पहले ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाले रिएक्शन के लिए नेट इक्वेशन निकाल लें और केसी इक्वल टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में सी सॉलिड को नहीं लिखते, केवल एक्वस को लिखा जाता है, तो Zn+2 एक्वस। ऐसे यहाँ सॉलिड है तो केवल Cu+2 एक्वस, तो ये एनोड है, ये कैथोड है। तो मैंने फॉर्मूला बना दिया एनोड अपॉन कैथोड। अब यह n नंबर ऑफ मोल, जैसे इस रिएक्शन के लिए कितने इलेक्ट्रॉन कैंसिल किए हैं वो n की वैल्यू हो जाएगी। क्लियर? आई होप आप सबको क्लियर हो चुका होगा कि इनवर्स इक्वेशन से कैसे आई, सेल पोटेंशियल और गिब्स की एनर्जी में क्या रिलेशन है। इन सभी फॉर्मूलों का यूज करेंगे और हम ई सेल कैलकुलेट करेंगे। आज के लिए यहीं पर, नेक्स्ट वीडियो में मैं न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा कि किस प्रकार से न्यूमेरिकल सॉल्व किया जाए। थैंक्स। हेलो।